हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभ्यास सीरीज के अंदर। ठीक है, अभ्यास सीरीज की बात कर रहे हैं हम। फैक्टराइजेशन टॉपिक चल रहा था हमारा और कल हमने एक दो क्वेश्चंस इसके कर लिए थे। अब हम आगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस कर लिए थे एक बार फिर से देख लेंगे उनको, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट में क्या था, गाड़ी को भगाया था हमने लास्ट के अंदर, तो वापस से देखेंगे उन दो तीन क्वेश्चंस को एक बार फिर से, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में ना आए हों। पढ़ने की हम नहीं देखते कि भाई हम खुद से कुछ कर लें, तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69, इसके फैक्टराइजेशन करना था। और ये हमने डिस्कस किया था दोनों मेथड से। कौन से? पहले हमने इसका यूज किया था मेथड, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया था, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दोनों के रूट्स निकाले थे। तो अब देखो, इसको हम कर चुके हैं क्वेश्चन को, फिर से कर लेते हैं एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69 है, इसका क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो देखो, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करना है? कि जो दोनों टुकड़े हों उनका वापस से अगर अपन ऐड करें तो 20x आए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? इन दोनों साइड वाले का मल्टीप्लाई आना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस के 69 का मल्टीप्लाई, यानी माइनस 69x स्क्वायर आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी तब हम मानेंगे कि मिडिल टर्म जो हमने स्प्लिट किया है वो सही है। तो अब यहाँ पे क्या करें? अब देखो, यहाँ दिख रहा है 69, 69 मल्टीप्लाई होता है दो प्राइम नंबर्स का। कौन से दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है भाई? पढ़े होंगे नंबर तो याद होगा कि एक आएगा 3 और एक आएगा क्या? 23। ओवरऑल साइन किसका है? प्लस का है। तो यहां से हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 3x माइनस 69। अब देखो, पहली कंडीशन देखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। 23x माइनस 3x ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 20x, यानी कि पहली कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई, फुलफिल हो गई। चलिए, पहली कंडीशन हो गई। सेकंड देखो, 23x माइनस 3x, इनको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का साइन लगा दो यहाँ, इसके साथ भी एक एक्स चिपका दिया, इसके साथ भी चिपका दिया, यह आएगा माइनस का 69 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई। दोनों कंडीशन जैसे सेटिस्फाइड हो गई हमारी, तो ये मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग यहां तक सही हुई है। अब हमें क्या करना है? बस कॉमन लेना है। देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? सिर्फ एक x कॉमन दिख रहा है, तो x बाहर कॉमन। ओवरऑल पावर इसकी x स्क्वायर है, तो ये बचेगा अंदर x, यहां से x चला गया तो बचेगा 23। अब जो ब्रैकेट यहां बना है वही ब्रैकेट यहां बनना चाहिए, तो पहले से ही लिख लो। क्या कॉमन लूं? देखो, इसमें से क्या कॉमन चला गया? अंदर x बचा है तो बाहर क्या निकाल दिया? माइनस का 3, तो माइनस 3 लिख दो। वापस ब्रैकेट खुलेगा, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 इंटू 23, वापस माइनस 69। मतलब हमने क्या किया है? सही किया है। अब देखो, दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 23 और x प्लस 23 कॉमन आ गया। कॉमन वाला पार्ट लिख लिया। यहां से x प्लस 23 आ गया तो क्या बचा? x रिमेनिंग पार्ट बचा, उसको लिख लो। फिर लगेगा माइनस का साइन। x प्लस 23 पहले ही बाहर निकाला हुआ है, तो और क्या बचेगा? माइनस का 3। तो बस यही इसका आंसर है, x प्लस 23 ब्रैकेट x माइनस 3। इसका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। और अगर इसके रूट्स पूछ ले तो रूट्स वाली कंडीशन में इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। उसमें क्या होगा? सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, x प्लस 23 x माइनस 3 तो रहेगा। अब देखो, दो डिजिट है या दो ब्रैकेट से इनका मल्टीप्लाई जीरो हो रहा है, या तो ये वाला जीरो होगा, आइदर ये और ये, हो सकता है दोनों ही जीरो हो जाए। क्या कंडीशन होती है? a इंटू जीरो भी जीरो हो सकता है, जीरो इंटू बी भी जीरो हो सकता है, और दोनों ही जीरो हो सकते हैं। तीन कंडीशन बन सकती है। तो या तो ये एक ब्रैकेट जीरो होगा, या ये वाला होगा, या दोनों होंगे। तो आंसर दोनों कंडीशन में मिलता है। तो यहां से पहले इस ब्रैकेट को जीरो कर दो, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 23, ये उस तरफ भागेगा तो। सेकंड कंडीशन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा 3। ये 3 और माइनस का 23 क्या हो गए? इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। 3 एंड माइनस 3 23 ये हो गए आपके रूट्स। सॉल्यूशन कहता है ना कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालो, इस इक्वेशन के रूट्स निकालो, तो वो यही है, -23 और 3।
रूट्स और सॉल्यूशन का क्या एक तरीके से हम बात करें कि भाई स्पेशलिटी क्या होती है, या कहते हैं कि हम क्या इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनको इसके अंदर रखो। इस इक्वेशन में हमने जीरो इक्वल रखा था ना, ये जीरो दे देगा। इस इक्वेशन में रखो, 3 की वैल्यू रखो इस इक्वेशन में। जैसे ही रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 60 माइनस 69 इज इक्वल टू 0। तो देख लो 0 इक्वल टू 0 हो रहा है। जैसे ही हमने x की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या रखी, 3 रखी, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। LHS भी 0 दे रहा है, RHS भी 0 दे रहा है। क्लियर यहां तक की बात। 23 रख लो, माइनस का 23 रखोगे ना, तो रख लेते हैं आओ वो भी। माइनस 23 का स्क्वायर क्या होगा, 529 प्लस 20 माइनस 23 माइनस 69 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 529 और यहां पे माइनस का साइन आएगा। देख लो ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा इफेक्टिव। तो ये आ जाएगा 460 माइनस 69 अगेन 529 माइनस 529, तो 0 इक्वल टू 0 बन रहा है ना। तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो कभी भी आपको पूछ ले कि इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होंगे, आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या रहने वाले हैं, तो सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि जो उस इक्वेशन को जीरो कर दे। सपोज आपको ऑप्शन दे रखे होते ये वाले, तो आप क्या करते, ये ऑप्शन उठा के इसके अंदर पुट करके देख लेते, जहां पे जीरो हो रहा है वो उसका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 9a स्क्वायर माइनस 28a स्क्वायर प्लस 144। यहां पे हमने कल का डिस्कशन एंड किया था और मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक मॉडिफिकेशन करवाया था, एक मैंने इसके अंदर क्या करवाया था, आपको चेंज करवाया था। क्या करवाया था मैंने यहाँ पे 9a स्क्वायर माइनस 9a4 माइनस 72a स्क्वायर प्लस 144 मैंने आपको ये करवाया था, और फिर कहा था कि आप इसका आंसर निकालिएगा, है ना। मैंने ये हटा दिया था। अब कैसे करेंगे, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। अब देखो माइनस का साइन लगाया, 2 लिखा, और सुनना गौर से, यहां पे 3a स्क्वायर लिखा और यहां पे 12 लिखा, प्लस का साइन लगाया। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और देख लो 2 3 जा 6 होता है, 6 इंटू 12 72a स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे a क्या है, a आपका 3a स्क्वायर है और b क्या है 12 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3a स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या बनेगा, फैक्टराइजेशन बनेगा। अब चाहो तो इसको 2 बार लिख लो, कुछ लोग 2 बार लिख देते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर आपको 0 करवा ले तो क्या करोगे, दोनों ब्रैकेट सेम है, किसी की भी 0 रख दो। तो 3a स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देख रहे हैं a की वैल्यू क्या आएगी, पूछ ले आपको इसमें a की वैल्यू होगी क्या जब ये सॉल्यूशन पूरा बन जाए। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि 9a4 माइनस 72a स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। तो हमने फैक्टराइज तो कर ही लिया, फैक्टराइज करने पे ये आ रहा है, इसको 0 के इक्वल रख दो सीधा, है ना भाई। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, इसको डायरेक्ट 0 के ऊपर रख देते हैं। ये तो मैंने आगे बनाया है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहीं तक था, ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं आगे, ताकि एग्जाम में आ जाए तो कैसे करें, कुछ भी आ सकता है ना एग्जाम में। तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो जो होता है भाई, बुरे से बुरा क्या हो सकता है ऐसे पूछ ले। तो अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, किसी को भी 0 के इक्वल कर दो। तो हमने कोई भी ब्रैकेट लेके 3a स्क्वायर माइनस 12 0 के इक्वल कर दिया। तो यहां से 3a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 12 के। चलो ऑप्शन लिख देता हूं इसके में, +2 -2 +-2 नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन लिख दिए। अब देखो 3 से कैंसिल करो तो ये आएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से a बहुत लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन दिखता है उनको 2 या +2, वो इसको लगा के नक्की कर देते हैं यहाँ पे और कहते हैं हमारा क्वेश्चन सही हो गया। उन्होंने काफी हद तक सही किया होता है, लेकिन क्या होता है वो फंस जाते हैं बेचारे, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है।
तो यहां पे आंसर क्या आता है, a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू, ना कि प्लस टू। वो उस केस को लेकर चलते हैं कि सर ये तो प्लस में होता है ना हमेशा। अरे भाई तेरे को बताया थोड़ी है ए क्या चीज है। ए अगर लेंथ होती तो बोल सकते थे प्लस में होता है, ए अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होता तो बोल सकते थे कि हाँ ये वाला लेंगे हम, है ना। तो यहां पे आंसर कौन सा जाएगा, सी वाला, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है। हाँ अगर कोई ऐसा केस बन जाता कि ऑप्शंस ऐसे होते, तब आपका टू वाला आंसर करेक्ट हो जाता, क्योंकि वहां पे माइनस टू वाला ऑप्शन ही नहीं है। उस केस में आप टू वाला आंसर टिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब दोनों ऑप्शन है तो आपको बेस्ट चॉइस को फिल करना है। समझ गए आप। तो हम जो क्वेश्चन होते हैं ना, हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन है तो इससे भी हम क्वेश्चन बनाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप पूरी कॉपी चेक करेंगे ना अभ्यास सीरीज की, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, तो हम कराएंगे लगभग लगभग 550 क्वेश्चन फिक्स है। आप चेक कर लेना, 550 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे। लेकिन जब उनके पास में छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे छोटे ट्रिक्स आप लिख लोगे ना, तब आपको लगेगा सर 550 नहीं 750 हो गए। और 750 क्वेश्चन अच्छे लेवल पे पुराने ईयर्स के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं, और नए क्वेश्चन लेके आते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है, तो हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं मैथ्स का। तो बाकी तुम्हारी क्या स्थिति है वो मुझे नहीं पता। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है 81, a माइनस बी की वैल्यू है 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, फॉर्मूला लगाइए आप। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस या प्लस ए बी। क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, पीछे बताएं ऑफलाइन क्लास वाले विद्यार्थी। चलिए प्लस होगा, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू मेरे पास है, ए माइनस बी की वैल्यू भी मेरे पास में है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहां से, ये जो कंडीशन है मेरे पास में इसकी वैल्यू नहीं है, अगर मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाए, इस ए बी की वैल्यू आ जाए, तो मैं कुछ कर सकता हूं। ए बी की वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं आपके लिए, ये 81 लिख दो, a माइनस बी की वैल्यू 3 लिख दो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख दो एक बार के लिए। 3 से सीधा कैंसिल करो तो 27 किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। ये आ गया, कोई समस्या नहीं है। अब देखना सुनना बात को ध्यान से, क्या करेंगे यहां पे फॉर्मूले में आपके पास में इस ए बी की वैल्यू नहीं है। अगर इस ए बी की वैल्यू होती तो आप क्या करते, इस ए बी की वैल्यू को इस तरफ ट्रांसफर कर देते और आंसर निकाल लेते। तो मैं इसको एक बार इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देता हूं। यहां पे इसने a माइनस बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो मैं अगर ऐसा इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू कितना, 9, है ना। सही बात है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब क्या हुआ, मुझे तो चाहिए ए बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, इस कंडीशन से ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। आप क्या कर दो, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 9, और ये इस तरफ चला जाएगा। मैंने क्या किया, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9। अब देखो मुझे चाहिए थी ए बी की वैल्यू, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही, तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 9 प्लस 2ab रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे हम रिप्लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 2ab प्लस ए बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 9 प्लस 2ab रिप्लेस कर दी। अब क्या करो, इसको यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2ab, और ab हो गया 3ab, तो ये आएगा 18 इज इक्वल्स टू 3ab।
क्लियर है? अब देखो कैंसिल कर दो, ए बी की वैल्यू आ गई कितना 6, सॉरी ए बी की वैल्यू आ गई 6। अब फॉर्मूले में रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? यहां पे वैल्यू रख दो ना, ये इक्वेशन 2 थी हमारी, या चलो इसको ले लो 2 इक्वेशन 2 इसको ले लो, मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट करके रखा था। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 9 प्लस 2 ए बी के। और ए बी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, और कहां निकाली है? यहां निकाली है 6। उसको रिप्लेस कर दो, तो यहां पे हम रिप्लेस करते हैं 9 प्लस 2 इंटू 6, क्योंकि ए बी की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 12 दैट इज 21। वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना? 21। अच्छा प्रश्न था ये, 2021 में पूछा हुआ भी है। तो बस आइडेंटिटी इसको घुमाना है यहाँ पे। एक आइडेंटिटी आपकी कौन सी काम में आई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, और एक आइडेंटिटी आपके काम में आई ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। यूज करना आपको आना चाहिए, मैंने आपको हर तरीके से यूज करना सिखा दिया है, कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। इसके बाद में हम एक्सपोनेंट और पावर का कॉन्सेप्ट करेंगे, वो थोड़ा सा छूटा हुआ पोर्शन था, कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्सपोनेंट पावर करवाओ, तो उसकी बात भी करेंगे। एंड लास्ट देन हम थोड़ा सा बात कर लेंगे आपके जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, सेट थ्योरी की बात करेंगे। 81 और 82 के अंदर 10 क्वेश्चन सेट थ्योरी के ऊपर कर लेंगे छोटे छोटे। अब देखो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 40, और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू है 6, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन अनदर वेरी इजी क्वेश्चन। देखो कैसे है, इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख दिया। अब देखना यहां पे क्या है 40। अब मुझे बनाना है क्या? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो बना हुआ है, 2ab और लिख दो, तो 2 ए की जगह क्या आएगा 2x, और b की जगह क्या आएगा y। आ गया ना कॉन्सेप्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये पूरा कितना होता है? 2 2 जा 4 यानी 4xy। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां क्या हो जाएगा 40 प्लस 4, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है कितना 6, तो 2x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया 40 प्लस 24, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना 64। तो यहां से जैसे ही आप इसको अंडर रूट में लेंगे और आंसर निकालेंगे, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 8। ठीक है, 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 8। क्लियर है यहां तक की बात? अब ऑप्शन में क्या होंगे वो आपको चेक करना है। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस 8 दोनों हैं तो दोनों चेक कर लो। कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे पिछली बार हमने एग्जांपल लिया था उसमें -8 दे दिया, बाकी ऑप्शन ही नहीं दिए, तो अब ये आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा -8। ठीक है, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा आपका आंसर। और अगर दोनों ऑप्शन है ऐसा वाला है, तब आपका ऑप्शन सी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, एक्यूरेट आंसर कौन सा है सी वाला प्लस माइनस 8। लेकिन अब ऑप्शन में उसने नहीं दे रखा +8, तो हमारी गलती थोड़ी है। हो सकता है वो खेल रहा हो तुम्हारे साथ, वो उसमें एक ऑप्शन ऐसा दे दे नन ऑफ दीज भी दे दे, यहाँ पे वो चेंज करके ऐसा दे दे, यहां वो दे दे नन ऑफ दीज, और तुम वहां सोच के चले जाओ सर according to me the answer is +-8 and here +-8 is not in the option, then the answer is none of these and my answer is correct। तो वहां पे तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तुम ऐसे आओगे ना थोड़े से बन के, कुछ लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं वो दूसरी दुनिया में निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि सर पूरा आंसर नहीं है। अरे तो पूरे से क्या मतलब है, x माइनस ये जो -8 है वो आंसर है ना, वो आंसर तो आ ही रहा है, अधूरा आंसर है। उसने थोड़ा बोला कंप्लीट आंसर कौन सा है, सब में 1-1 ऑप्शन दे रखा है, तो ये वाला आंसर एक्यूरेट है। तो नन ऑफ दिस वाला मत लगाना। कई बार क्या होता है नन ऑफ दिस वाली गलतियां कर देते हैं हम लोग, ये नन ऑफ दिस वाली गलती अवॉइड करनी है। लोग सोचते हैं +-8 आंसर है तो यहाँ -8 नहीं होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, तो नन ऑफ दिस नहीं करना है। उस कंडीशन में आप -8 ही करके आओगे, क्योंकि इसका सबसे एक्यूरेट आंसर क्या है +-8, उसके बाद में क्या है -8।
तो इसके भले अगर मान लो गलत कर देना पैनल, तुम कोर्ट में जा सकते हो इसके ऊपर और 100% तुम्हारा आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, क्वेश्चन पूछने वाले की है। नन ऑफ दीज मार दिया तब आंसर गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। फैक्टराइज करें x की पावर 4 माइनस 81, क्या है ये कर चुके हैं, x की पावर 4 माइनस 3y की पावर 4, तो यहां पे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 2 बार लगेगा। तो पहली बार लिखोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यहां आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक आंसर आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है। और एक आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब हुआ क्या, ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो एक बार फिर कटेगा ये, तो ये आएगा x प्लस 3y, x माइनस 3y, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब आगे पीछे लिखा हुआ मिल जाए डजेंट मैटर, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाए सर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर पहले आ रहा है, फिर x प्लस 3y आ रहा है, फिर x माइनस 3y आ रहा है, तो भैया ये मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं सारे के सारे, और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, चाहे तुम पहले ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात क्या है, सेम है। तो यहां तक बात हो गई है फिनिश, आई थिंक। अब यहां तक अगर हम बात करें तो आपका जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हो गए फिनिश, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, देखो ऑनलाइन वाले में डाउट है तो वो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे, और ऑफलाइन में किसी को डाउट है तो वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है। यहाँ अच्छा, ये वाला मैंने बताया ना कि ऑप्शन में जैसे ये -8 दे रखा है, ऐसा नहीं आएगा, फिर वो क्वेश्चन चला जाएगा डिबेट के अंदर, और फिर या तो मिलेगा जिसने किया है उसको बोनस, फिर उस कंडीशन में तुम +8 -8 में से कोई भी आंसर करके आ सकते हो और तुम्हें मिलेगा बोनस, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वो एक ही बात है ना, बोथ ए एंड बी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा है एक्सपोनेंट एंड पावर्स की बात करते हैं कि भाई एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है, इसके क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं हम, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन एक्सपोनेंट का बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और वो प्रश्न क्या कह रहा है, z इंटू Z2 की पावर -4। तो एक्सपोनेंट का एक रूल आपको पता है कि जैसे ही ब्रैकेट खुलता है, देखो कुछ लोग कहते हैं सर फॉर्मूला लिखवा दीजिए, तो लिख लीजिए, अगर a की पावर है b और बाहर है होल पावर c, तो इसका फॉर्मूला होता है a b इंटू सी। जो फॉर्मूले लिख रहा हूं साइड में बॉक्स बना के वो लिखते रहे, एक्सपोनेंट पावर के फॉर्मूलों के रूप में काम आएंगे। कुछ लोगों को फॉर्मूले नहीं पता है, उन्होंने बात की कि सर फॉर्मूले बता दिए जाए, तो मैंने कहा चलो लिखवा देते हैं, सब कुछ करवाएंगे आपको। अभ्यास सीरीज बहुत फायदेमंद है, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं, पता चलेगा एग्जाम के दिन जिसने 750 क्वेश्चन पूरे लगाए हैं, ठीक है, वो देखेगा एग्जाम में अगर ढंग से ईमानदारी से लगाए, चीजों को समझ के रिवाइज किया है बकायदा, क्योंकि एक अभ्यास सीरीज तो करवा रहा हूँ, उसको सुबह पढ़ लो, थोड़ा सा शाम को पढ़ लो, शाम को लेक्चर लिया, सुबह क्या पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लिया, अदर तुम्हारे पास जो भी बुक है उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद में मैथ्स में तुम्हारा कोई सिलेक्शन रोक दे, आरएमएस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आरएमसी की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं, उनका कोई सर पैर नहीं है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, z क्रॉस z की पावर 2 इंटू -4, तो यह आ जाएगा z इंटू Z की पावर -8। अब यहां पावर कुछ भी नहीं तो पावर 1 होती है। एक चीज ध्यान रखो, अगर ऐसा है a की पावर b इंटू a की पावर c, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन, देखो दोनों में बेस क्या है a और मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये एक और फॉर्मूला लिख लो या प्रॉपर्टी लिख लो, जो भी तुम कहो इसको, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो z की पावर -7, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये दो फॉर्मूलाज लिख लेंगे, पहला
a टू द पावर b टू द होल पावर c, देन ये क्या हो जाएगा a पावर b इंटू सी, और ये हो जाएगा अगर a की पावर b मल्टीप्लाई बाय a की पावर c, देन ये किसके इक्वल हो जाएगा a की पावर b प्लस सी। बेस सेम में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर से ऐड हो जाएगी। चलिए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि भाई इसको चेक करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये होगा 4 इंटू 10 की पावर 7। अब प्लस का होगा या माइनस का होगा, माइनस का होने वाला है, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद में है, तो ये आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, तो 40 आएगा, 40 इंटू 10 डेज की पावर -7, ठीक है। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 4 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -7, अब पीछे वाला ही फॉर्मूला किया था हमने, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 1 -7, 4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। वन सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, इसको माइनस कर लो यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन मिस्टेक है तो आप इसको माइनस कर लें, ठीक है। कुछ लोग चाहें तो इसको सीधा यहाँ तक भी कर सकते हो, पीछे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अभी अगर मैं ये बोल देता तो बहुत से लोगों के पहले तोते उड़ जाते, सर ऐसा क्यों। अब देखो जिनको सीधा करना है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको काउंट ना करें, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6 सीधा, ये सीधा करने वालों के लिए है। तो अपन दोनों तरीके से चलते हैं, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है। चलिए अब इसको करेंगे, ये बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है, इसका तो मतलब लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। देखो सिर्फ एक ही आइडेंटिटी इसके अंदर लग रही है, दैट इज क्या, कि अगर ऊपर कोई फ्रैक्शन a है और नीचे कोई b है, a की पावर भी c है, b की पावर भी c है, तो a b की होल पावर c होता है, एक तो ये। और अगर मान लो ऐसा कॉन्सेप्ट है a बाई बी अपॉन c बाई डी फ्रैक्शन में है और दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा a बाई बी अपॉन सी बाई डी की पावर c। ये दो फर्जी आइडेंटिटी है, कोई मतलब नहीं है, ये आती है तो ये भी आती है, लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये भी लिखना जरूरी है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, अगर ऐसा आ गया तो सर ये आइडेंटिटी तो आपने कराई ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सर आपने ये टॉपिक नहीं कराया, सर इसमें डाउट है। अरे भाई करा दिए तो पूरे हो गए क्या तुम्हारे, इतनी अभ्यास सीरीज होगी, उनके तो तुम्हारे पूरे सब क्लियर है, नोट्स बने हुए हैं, सब कुछ आ रहा है तुम्हें, दराटे फाड़ रहे हो, 500 क्वेश्चन अभ्यास सीरीज में से तुम्हें टेस्ट पेपर बना के दे दूं ना, तो भी आधे से ज्यादा लोग क्या करेंगे, बिलो पार स्कोर करेंगे। है क्या कोई ऐसा कहने वाला कि सर अभ्यास सीरीज में से टेस्ट पेपर दे दो मोर देन 80% लाऊंगा, कोई भी कमेंट करके बता देना, उसको एक पेपर भेज दिया जाएगा, ठीक है। नीचे कमेंट कर देना सर मेरे को ये विश्वास है आज की वीडियो के नीचे कि मैं ना अभ्यास सीरीज का मेरे को टेस्ट पेपर भेज दो, खाली इन्हीं में से बना के मैं आपको स्कोर करके दिखाऊंगा मोर देन 80%। ऐसा कॉन्फिडेंस जिसका है ना वो बना के भेज देना, बाकायदा उसको 2 दिन के अंदर अंदर, ऑनलाइन का विद्यार्थी हो तो उसको 2 दिन के अंदर अंदर भेज दिया जाएगा, पर पेपर आज ही भेजना है, कल भेज देना, ऐसे नहीं तुम 10 दिन बाद कमेंट करो और फिर मांगो पेपर, 1-2 दिन में करो तो मैं बना के भेज दूंगा आपको। और यहाँ पे किसी में हो तो वो पूछ सकता है, उसको तो अभी हाथों दे देंगे, उसका भ्रम अभी दूर कर देंगे। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 4 5 3 होल पावर 5 फर्जी क्वेश्चन, मतलब जितना क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखने में टाइम लगा है उससे कम टाइम में तो क्वेश्चन हो गया है। इतने फर्जी फर्जी क्वेश्चन आते हैं, देख लो जेएनवी के एग्जाम में पूछा हुआ है। कई बार क्या होता है आसान प्रश्न आ जाते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता, हम इसको 4 बार चेक करते हैं, हम इसमें 4 मिनट लगा देते हैं कि यार ये क्या दे दिया, ऐसे कैसे होगा, क्या होगा यार, क्यों होगा। अरे आसान है, करके आगे बढ़ना, क्यों दिमाग लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा दिमाग भी कई बार क्या होता है, घाटे का होता है। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, 5 3x - 1 डिवाइड बाई 25 अपॉन 125, ये है। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं क्लास के अंदर भी। देखो डिवाइड है तो मैं ऐसा लिख दूं
5 3x माइनस 1 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 125। अब क्या करें, ये जो 25 और 125 है इसको भी 5 की फॉर्म में ले आए। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, आपके लिए बहुत धीरे चल रहा हूं, नहीं तो मैं इसका आंसर भी सीधा निकाल सकता था। मैं सीधा यही वाला अभी बताऊंगा क्या स्टेप लिखता मैं सीधा। अभी हमने क्या किया, 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया, इसको सेम टू सेम रहने दिया और इसको 5 का क्यूब लिख दिया। अब क्या करना है आपको, दो तरीके हैं आपके पास में, या तो इस पूरी टर्म को ऊपर ले जाओ या इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ। हम उधर ले जाते हैं, बच्चे कह रहे उधर ले जाओ तो उधर ले जाते हैं। ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अभी हमने किया था कि सर बेस सेम हो ना, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती है। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 और यहां, ठीक है। मैं सीधा ये स्टेप लिखता, इसके बाद में सीधा ये स्टेप लिखता। अब देखो यहां पे 5 है और यहां पे भी 5 है, मतलब बेस सेम है, दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन भी है। दैट मीन्स दोनों की पावर क्या होगी, सेम होगी, यानी कि 3x माइनस 1 की वैल्यू 3 प्लस 2 के इक्वल होगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो इसको इधर ले जाओ, ये आएगा 3x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1। तो x आ जाएगा क्या 6/3। तो यहां से x कितना आएगा 2 आंसर में आएगा। क्लियर है, आसान सा प्रश्न था। ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है हमसे में भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, जो लोग बच्चे कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा सर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है हमसे में भी पूछा हुआ है, देखना उसको ढंग से। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आई थिंक है ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एमसी के अंदर, पहले 2-3 क्वेश्चन के अंदर ही है, चेक कर लीजिएगा। अब देखो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है, उनको डेली पेपर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं सुबह तैयारी करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। और अभी मैंने बोला कि RIMC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है, तो वो चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं साथियों से, तो क्या तैयारी का स्तर है उनके, है ना। तो पेपर करने का मतलब ये नहीं होता करके छोड़ दिया, कहां पे क्या क्वेश्चन आया है, किस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, ये आइडिया होना चाहिए। किस पेपर में आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है, किस में आपका पाई चार्ट आ रहा है, किस में ग्राफ आ रहा है, किसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन आया है, किसके अंदर नहीं आया है, किस ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं, ये होता है प्रीवियस ईयर करवाने का उद्देश्य। ऐसा समझ लो कि कोई क्वेश्चन सिर्फ दिसंबर में आ रहा है, ऐसा समझ लो कि भाई जो आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है वो दिसंबर में आ रहा है सिर्फ, और पाई चार्ट का क्वेश्चन सिर्फ जून में आ रहा है। तो ये कब पता चलेगा, जब हम पेपर को गो थ्रू करेंगे दिमाग से। ऐसे नहीं है कि हाँ सर ने बोला है तो कर लेते हैं पेपर, नहीं, दैट्स नॉट द राइट थिंग और राइट वे। इफ सम majority birds travel as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climate conditions at home, then the distance in meters using the scientific notation। फर्जी क्वेश्चन है यार, इतना जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उससे छोटा आंसर है इसका। ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करना है तो किससे 1000 यानी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 और ये 4, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 7। देखो 10 की पावर 3 ये हुआ, और 1 2 3 और 4, तो ये ऐसा आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3। अब इससे डिटेल में मैं नहीं समझा सकता, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। एक और बेहतरीन आसान सा प्रश्न था ये। तो यहाँ पे एक और अभ्यास सीरीज जो एक्सपोनेंट और पावर्स की है, शर्म तो मुझे भी आई कि 2-3 क्वेश्चन इसके आसान थे, ठीक है। अब देखो मैं इसमें आसान भी ला सकता था और हार्ड भी ला सकता था, तो मैंने आपको 1 से 2 क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा पढ़ने में खराब था, ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, और ये दोनों एकदम लल्लू टाइप के क्वेश्चन थे। तो हम क्या करते हैं, सारी आइडेंटिटीज कवर हो, ठीक है, सारी की सारी क्या हो जाए, आपकी आइडेंटिटीज कवर हो जाए, इसलिए सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं हम। ऐसा नहीं होता है कि बहुत सर आप आसान आसान करा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन आपको लगे होंगे ठीक है, कुछ क्वेश्चन लगे होंगे कि हार्ड हैं, तो यही होता है मिला जुला स्वरूप। आप किसी पेपर को देखोगे तो अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की तो आपको 30-35 क्वेश्चन एकदम आसान लगते हैं, उसके बाद में 5-7 क्वेश्चन लगते हैं कि हाँ यार थोड़े थोड़े फंस रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भैया नहीं हो पा रहे हैं, और 1-2 में तो हवा ही नहीं लगती है। तो पेपर का पैटर्न यही होता है। मैं भी जो 25 क्वेश्चन करवाता हूँ ना टॉपिक वाइज, उसमें आपको लगेंगे सर 12-13 प्रश्न इजी हैं, उसके बाद के 4-5 कुछ ठीक ठाक हैं, फिर 4-5 मॉडरेट हैं, और 2-3 में हवा नहीं लगी है, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन की सीरीज में तो टोटली हवा ना लगी हो। सबका इलाज क्या है, प्रैक्टिस। चलिए 79 पे पहुंच चुके हैं हम।
ठीक है, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, आपका लक्ष्य अटल है, जैसे हिमाचल पर्वत है या हिमालय पर्वत है, लक्ष्य को इतना अटल रखो कि कुछ भी हो जाए हिलेंगे नहीं हम। कितनी ठंडी हवा हो, कितनी अभी ठंडी हवा चल रही है, सर्दियों का टाइम है, तो कितना ही कर ले कोई, हम हिलेंगे नहीं, हम हमारी तैयारी करके रहेंगे। ठीक है, रजाई में घुस के मत देखा करो, वीडियो लेट आता है, रजाई में घुस के देखोगे तो बस सो जाओगे। थोड़ी देर क्या होता है, पहले बैठा होता है इंसान इस तरीके से, फिर वो क्या होता है, धीरे 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 ऐसे ऐसे बैठा है इंसान, ये इंसान बैठा है, फिर धीरे 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 वो ऐसे रजाई के अंदर होने लग जाता है। ठीक है, आधा घंटा होता नहीं है, वो पूरा रजाई के अंदर घुसा हुआ मिलता है, और फिर फोन से चलता रहता है, फिर फोन गिर जाता है अपने आप, तो नींद आ जाती है। बच्चे ही तो हो, ठंड का समय है, लेकिन कठोर परिश्रम की आवश्यकता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जो डेडिकेशन है ना, वो आपका एक हाई लेवल पे होना चाहिए, हाई नोट के ऊपर होना चाहिए। वो डेडिकेशन जितना हाई होगा, एग्जाम को क्लियर करने की आपकी जो कंसिस्टेंसी है या फिर जो संभावना है वो उतनी ज्यादा होगी। डेडिकेशन और आपका क्या, कि आप तैयारी कितनी करते हो, या आप कितने उस चीज को लेकर, एक सिर्फ डेडिकेशन से भी नहीं होता है कि डेडिकेटेड तो बहुत हूं सर, लेकिन मैं ना टाइम ओरिएंटेड नहीं हूं। डेडिकेशन इतना है कि मैं मैथ पढ़ देता हूँ 8 घंटे और बाकी सब्जेक्ट पढ़ता नहीं हूँ 2 घंटे भी, तो वो डेडिकेशन भी काम का नहीं है। एक कहते हैं ना कि एक वेल मैनर्ड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो देखो कितना है, 1 2 3 4 और 5। क्या आंसर बनेगा इसका, देखो √2 की पावर कितना हो गया, सब मल्टीप्लाई में है, कितनी है 1 2 3 4 5, तो √3 की पावर कितनी होगी 5 हो गई, और अंदर पावर कितनी है, अंदर पावर है कितनी 2 की पावर आप लिख सकते हो 1/2, और बाहर है 5, तो 2 की पावर 5/2 आंसर बनना चाहिए इसका वैसे तो। ठीक है, जो एक्चुअल आंसर है वो बनना चाहिए 2 की पावर 5/2। चलिए, 2 की पावर 5/2 इसका आंसर बनना चाहिए था, वो नहीं बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, रूट जो पावर होती है किसी की भी पावर, देखो अगर सिंपल 3 है तो वो होता है 3 की पावर 1, अगर √3 है तो वो हो जाएगा 3 की पावर 1/2, और अगर मान लो क्यूब √3 है तो वो हो जाएगा 3 की पावर 1/3। ठीक है, ये नोटेशन होते हैं। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखिए सुनिए, इसका आंसर बनना चाहिए था कि भाई √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 इंटू 5, अकॉर्डिंग टू आंसर क्या बनता 2 की पावर 5/2। अब यहाँ पे कौन सा आंसर बन रहा है वैसा, यहाँ पे तो आंसर क्या बन रहा है, या फिर ये ऐसा होना चाहिए था कि ये सब 2 ही होते, ये ऐसा होता 2 2 2 और 2 की पावर √2, तब ये कंडीशन काम कर जाती, क्योंकि देखो सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख दूं 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 4 प्लस 1/2, भाई बेस सेम है तो पावर सेड हो जाएंगी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9/2। देखो जैसा क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ होता है मैं वैसा ही लेके आता हूँ, उसमें जो भी मैनिपुलेशन होता है वो यहीं पे करते हैं अपन, क्योंकि उसका सारा ऑपरेशन क्या होता है यहाँ होता है, ये अपने मैथ्स के क्वेश्चंस का ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पे अपन उनकी क्या करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, जैसे कई क्वेश्चन सही होते हैं तो थोड़ी दवाई लगाई भेज दिया, अब ये क्वेश्चन खराब था तो इसकी चीर फाड़ ज्यादा करनी पड़ी, डॉक्टर ये तो करता है ना, पहले मेडिसिन देके भेज देता है, ज्यादा सही नहीं होता तो फिर ऑपरेशन करता है, तो ये ऑपरेशन लायक क्वेश्चन था। अगेन सेम क्वेश्चन, 3 की पावर x प्लस 8 और ये हो जाएगा 27 की पावर 2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की पावर कितना है x प्लस 8 और 27 की पावर कितना है 2x प्लस 1। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो इस 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या, और बाहर क्या है, और यहाँ पे 3 की पावर x प्लस 8, चल रहा है ये कारवा चलता रहेगा। अब देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टी करवा देते हैं, 3 की पावर ऐसा होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई होगा,
तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर x प्लस 8 और ये हो जाएगा 3 की पावर, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 6x और इसका इससे मल्टीप्लाई तो 3। अब देखिएगा बेस में दोनों जगह 3 है, इक्वल्स टू का प्यारा सा साइन भी है, तो दोनों पावर्स भी क्या होंगी, सेम होगी ना। भाई होता क्या है, जब सब कुछ सेम होता है तो क्या होता है, कंपेयर करते हैं हम। तो यहाँ पे बेस बेस सेम था, इक्वल्स टू का साइन भी था, तो पावर पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे ना। सेम सेम कहानी। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो x प्लस 8 किसके इक्वल हो जाएगा। अब क्या करो, वेरिएबल वाला वेरिएबल के पास और आपका कांस्टेंट पार्ट कांस्टेंट के पास। तो ये आ जाएगा x वाला x के पास, इसको इधर ले आओ, ये आएगा 8 माइनस 3, वहां आएगा 6x माइनस x, यहाँ आएगा 5 और 5x, 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल टू 1। यहाँ पे है ना मेरी एक इच्छा हो रही थी कि मैं इस ऑप्शन को 0 कर दूं। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ये 5 से 5 गया, x इज इक्वल टू 0, ये लो। और आप में से भी कई सोच रहे होंगे अगर मैं यहाँ पे 1 आंसर नहीं निकालता ना, कुछ बच्चे सीधा देख रहे हैं ना, तो वो बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, सर कट गया तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं ना। अरे क्यों नहीं बचा भाई, 1 बचा है यहाँ पे। करते हैं ना, समझ में आ रही होगी, कुछ के दी में आ रही होगी, आ रही है नहीं आ रही है, पीछे बताओ, एक के भी आ रही तो हाथ खड़ा कर दो, नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, चलो यहाँ तो नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में किसी की आ रही तो बता देना। वैसे बताएगा कोई नहीं, अपनी बेइज्जती सबको होती है। अंतर मन में पता होता है कि मैं इसका आंसर x इक्वल टू 0 करता या 10 में से 8 बार कर देता। हाँ एक आधे का हाथ खड़ा हो गया अभी। अंतर मन में पता होता है, इंसान अंतर मन से झूठ नहीं बोल सकता। और टीचर को भी पता होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, तभी तो मैंने बोला कुछ बच्चों के ऐसे आ रहा होगा मन में। मैंने यहाँ ऑप्शन चेंज किया, वो ऑप्शन 0 और वो ऑप्शन 0 आपको यहाँ मिलेगा पहले ऑप्शन में, और आप टिक कर देंगे और लेके आएंगे क्या, अंडा क्वेश्चन के अंदर। तो आंसर क्या होगा, 1 वाला। इसलिए चीजों को ध्यान से सुना कीजिए। आप क्या क्या गलती करते हैं ये बताया जाता है क्लास के अंदर। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा कि सिर्फ मैं ही बताता हूँ, सारे टीचर्स बताते होंगे अपने अपने तरीके से। हो सकता है कुछ लोग डाउट सेशन में बताते होंगे या जब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराते होंगे तब बताते होंगे। मेरा कहना यह है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अभ्यास सीरीज चल रही है, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी दूं, कहाँ आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, कैसे ऑप्शन दे सकता है, हम सब चीजों पर चर्चा करते हैं, सब चीजों पर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए 191 की पावर 125 की पावर माइनस का 2/3। अब ये थोड़ा सा बच्चों के क्या हो गया, परेशानी वाला हो गया। तो परेशानी काहे की है भाई, किस चीज से परेशान होना है इतना आपको। पहले तो क्या करो, इसको मिक्स फ्रैक्शन को किस में बनाओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखो मिक्स फ्रैक्शन से कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनती है, इम्प्रॉपर ही बनती है। जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, वो हमेशा क्या होती है, इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फॉर्म ही क्या बनती है आपकी, मिक्स फ्रैक्शन की वजह बनती है, या उसी से क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन से हमेशा क्या बनेगी, इम्प्रॉपर। तो बना लेते हैं। तो 1 इंटू 125 प्लस 91 अपॉन 125 और इसकी होल पावर है माइनस का 2/3। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। अब देखिए इसको जैसे सॉल्व करोगे तो आएगा 125 प्लस 91 अपॉन 125 की पावर माइनस 2/3। सॉल्व करो, सम करेंगे तो आएगा 216 अपॉन 125 की पावर माइनस का 2/3। माइनस की पावर जब रिमूव करनी होती है तो फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अगर ऐसी है a की पावर -1 है तो वो हो जाएगा 1/a, उल्टा कर दिया हमने। अगर ऐसा है a/p की पावर -1 तो वो हो जाता है b/a। तो यहाँ पे भी वही हम काम करेंगे, फ्रैक्शन चेंज कर देंगे। ये आइडेंटिटी है भैया, कॉपी में लिखते रहना। तुम बुक में यही पूछते हो मेरे से कि सिर्फ एक्सपोनेंट पावर में क्या आइडेंटिटीज होती है, तो ये वही है, साइड में लिखवा रहा हूँ ना, यहाँ पे यही चीजें लिखवाता रहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यही थ्योरी में मिलता है तुम्हें। तुम जो बड़ी बड़ी बुक्स में थ्योरियां पढ़ते हो ना, उसमें यही पार्ट होते हैं, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझा देता हूँ, फिर जाके बुक पढ़ते हो समझ में आ जाता है। कुछ लोग इसको अलग समझते हैं, उसको अलग समझते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बुक उठाने की कभी इच्छा नहीं होती उनकी, ना इसको अच्छे से नोट करते हैं। हाँ ठीक है, कराया हुआ पढ़ा है, कॉपी में एक जगह चिपका हुआ मिल जाएगा, उनके कॉपी में बहुत अच्छा लिखा हुआ मिल जाएगा उनके साइडों में, लेकिन पता नहीं है क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो चेंज कर दो या रेसिप्रोकल कर दो। ये हो जाएगा 125/216 की पावर
2/3। चलिए सर, बहुत शानदार बात, बहुत प्यारी बात। अब आपको दिख रहा है कि नीचे क्या है, 3 है, तो ये भी तो क्यूब है, दोनों क्यूब्स याद करवाए थे ना आपको। कितने का क्यूब है ये 5 का क्यूब है भैया। ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है भैया। और ये हो गया 2/3। अब देखो, मैंने आपको अभी करवाया था कि भैया अगर एक आइडेंटिटी लिखी थी, a की पावर b है और c की पावर भी b है, तो a/b की होल पावर c हो जाता है। तो यहाँ 5/6 की होल पावर कितना हो जाएगा, 3। और बाहर क्या है, 2/3 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 गया, यानी कि 5/6 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 25/36, 25/36 आंसर आ गया। इससे डिटेल सॉल्यूशन मैं नहीं करा सकता। एकदम जीरो लेवल का जो बच्चा है उसके लिए डिटेल सॉल्यूशन है, और जिसकी थोड़ी ठीक ठाक है वो पहले इस स्टेप से सीधा यहाँ कूदेगा और यहाँ से सीधा इस स्टेप पे और 3 स्टेप में वहां से कर लेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो ध्यान रखें आप इन सब चीजों का, बहुत शानदार अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 64 माइनस की पावर है 2/3, 64 की पावर 2/3 1/2। अब इसको करना है, फटाफट से करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 64 की पावर -2/3, तो मैं ऐसा लिख दूं 1/64 की पावर 2/3 प्लस 64 की पावर 2/3 की पावर होल 1/2। 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है ना। 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 64 नामक चीज होती है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम करते हैं तो 64 आता है। तो वहां पे 2 की पावर 6 लिख दो जहां 64 लिखे, प्लस का साइन। यहां भी लिखा 2 की पावर 6, 2/3 1/2। तीनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दें क्या, या अलग अलग करके दिखाओ, साथ में कर दें। इसको भी कर देते हैं, ये करेंगे तो 6 इंटू 2/3 कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना 1/2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 6 इंटू 2/3 इंटू 1/2। अब सुनो बात को, 3 और 2 अपॉन में 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, तो 6 को सीधा कैंसिल करो। ये आदत डालो करने की, ये करोगे ना सुख पाओगे, कम से कम काटा पीटी होगी और कैलकुलेशन अच्छे से दिखेगी। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहां पे देखो ये आएगा 1/16 और ये आएगा 4। अब यहाँ पे क्या होंगे, कुछ महानतम इंसान क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सर इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, ये आएगा 65/16, फिर इसका बना लेता हूं तो ये आएगा इस तरीके से, है ना। ऐसा कितने लोगों ने किया है कि सर पहले इसको ऐसा बनाऊंगा, 4 को 64 प्लस 1 65/16 और फिर उसका 4 1/16। होती है मंशा के लोगों की। तो एक चीज पहले भी बताई है कि जब भी ऐसा हो ना कि इधर फ्रैक्शन और इधर क्या हो एक नंबर हो, तो कुछ मत करो, ये घुसेड़ दो सीधा इसमें। ऐसा है ना 4 + 1/16, ये बीच वाला निकालो घुसेड़ दो इसके अंदर, 4 1/16 सीधा लिखो, कहानी खत्म है। सीधा लिखना होता है। कुछ लोगों के बात पता नहीं होगी, अब पता चल गई है कि कभी भी फ्रैक्शन और नंबर का सम हो तो बीच का प्लस गायब कर दो, 4 1/16 सीधा लिख दो। अब ऐसा आ जाए मान लो 1 + 1/2 तो सीधा लिखो ना 1 1/2। ऐसा आ जाए 7 + 1/3 तो सीधा लिखो 7 1/3। कुछ नहीं करना, एक घुसाना है इसके अंदर, इस तरीके से प्लस हटा के घुसा दो उसके अंदर। ठीक है, ये तरीके होते हैं जो आपका टाइम बचाते हैं। बहुत से लोग ऐसा करेंगे, जनता करेगी। अगर आपको ऐसा प्लस देना तो आप ऐसे ही करते हो, करते हैं ना। कितने लोग करते हैं, हाथ उठा दें, देख लो अभी क्लास में बैठे हैं ना, उसमें से आप 75% जनता ऐसे करती है। यहाँ पे टाइम बचता नहीं है, वो लोगों के साथ टाइम का इशू आता है। सर हम पेपर तो पूरा करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये छोटी बात हमें कोई बताता नहीं है। हर कोई नहीं बताता कि ये ऐसे होता है, तुम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हो, करना ऐसे है ना। गरीब हो तुम लोग बेचारे बुद्धि की दृष्टि से, ऐसे गरीब नहीं हो, बुद्धि से गरीब हो बेचारे। क्योंकि क्या करते हैं हम, चीजों को समझते नहीं है।
या समझाने वाला कोई मिला नहीं होगा। दोनों ही कंडीशन है, आपकी अकेले ही गलती नहीं है। द वैल्यू ऑफ 64 की पावर -2/3 एंड 27 की पावर -2/3, तो सबको साथ में ले लो। इसको सीधा लिखूंगा 2 की पावर 6 माइनस का 2/3 इंटू 3 की पावर 3 माइनस का 2/3 लिख सकते हैं। 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। तो यहां देखो हुआ क्या, 3 से ये जाएगा कितना टाइम, 2 टाइम। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आया 2 की पावर -4, क्योंकि एक 2 ये और एक 2 ये और माइनस है, तो 2 की पावर -4 इंटू ये तो 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 3, 1 इंटू -2 दैट इज 3 की पावर -2। तो अब क्या करो, इसको अपॉन में ले आओ, ये आ जाएगा 1/2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, है ना। पावर नीचे ले जाती तो प्लस हो जाती है। 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 16 होता है, और 3 की पावर 9 क्या होता है, 16 की टेबल आती है। कौन सा आंसर होगा, अभी तक ये नहीं आता 16 की टेबल की, 16 इंटू 9 144 होता है। ये बेसिक चीजें क्यों कहता हूं, टेबल याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, स्क्वायर रूट याद कर लो, क्यूब याद कर लो, क्यूब रूट याद कर लो। परसेंटेज के शॉर्ट साइन क्या होता है कि 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। अगर मैं बात करूं कि भाई 12% कितना होता है, कितना होता है भाई 12%, या 12.5% की बात कर लो तो कितना होता है, 1/8 होता है। ये सब शॉर्ट चीजें याद रखो। तुमसे कोई पूछे 12.5% ऑफ, पूछ ले मान लो 80 का, तो पता चल गया 1/8% पूछ रहा है 80 का, तो सीधा निकल गया। लोग क्या करते हैं, पहले लगाएंगे 12.5 परसेंटेज के लिए ऐसे, फिर लगाएंगे इस तरीके से क्या 80, फिर कई देर सोचेंगे सही लगाया या नहीं लगाया, फिर इसको ऐसे ऐसे कट करेंगे, फिर करकुरा के लास्ट में आंसर 10 लिख के फिर एक बार चेक करेंगे सही किया है नहीं किया। तो उनके लग गए क्वेश्चन में 2 मिनट, क्वेश्चन था नहीं 15 सेकंड का। ये चीज अवॉइड करनी है। मैंने ये भी सिखाया कि परसेंट से सीधा कवर अप करना लिखो, या जो आप किताब पढ़ते हो ना उसके अंदर एक ऐसे टेबल बनी हुई आती है ऐसे, इधर होता है सीरियल नंबर, इधर होते हैं क्या कि 10% को क्या लिखते हैं, 20 को क्या, 25 को क्या, 35 को क्या, 12.5 को क्या, जो बेसिकली क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उनकी बात होती है। लेकिन हम ध्यान नहीं देते है, थ्योरी कौन पढ़ता है, सीधे क्वेश्चन करेंगे। ये भी कुछ लोग होते हैं सीधे क्वेश्चन दो, मेरे को तो थ्योरी नहीं पढ़ी जाती, मैथ में कोई थ्योरी होती है क्या। बहुत से लोग आते हैं मैथ में कोई थ्योरी होती है क्या, नहीं होती, ले बेटा नहीं होगा सिलेक्शन, पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। शिकायतें होती है पेपर पूरा नहीं हुआ सर, नहीं तो मैं सेलेक्ट हो ही जाता। अरे बावड़े थोड़ी हैं वो लोग, बावड़े नहीं होते वो। मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो होते हैं ना, एग्जामिनर खुद देखता है कि ये पेपर 3 घंटे में सॉल्व होने वाला है या नहीं है। जितने टाइम में एग्जामिनर करता है ना उससे 15 मिनट आधा घंटा ज्यादा ही देता है आपको वो। कुछ पेपर की बात अलग हो सकती है, जाके यूपीएससी वगैरह अलग टॉपिक चले गए, आरआईएमसी वगैरह या स्टेट पीसीएस वगैरह, बाकी सब पेपर में इतना टाइम होता है कि आप गो थ्रू हो सकते हो। अब जिसको नहीं आता ना वो तो क्या करेगा, इस तरीके की बात करेगा ही करेगा। उसको क्या होता है, भागना होता है कि यार कहीं ना कहीं से मुझे क्या मिल जाए, एस्केप विंडो मिल जाए और मैं भाग जाऊं यहाँ से। मैं कह दूं कि पेपर अच्छा नहीं आया था, पेपर पूरा नहीं हुआ था, या मेरी तबीयत खराब हो गई थी, या मैं दे नहीं पाया था, ये हो गया था, वो हो गया था। वो एक्सक्यूज ढूंढता है, बहाने ढूंढता है। जो ये कहता है ना यस मैं नहीं पढ़ा था, मेरी गलतियों से मेरे कुकर्मों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो तो आगे के पेपर में क्या करेगा, सीख लेगा कि सर मैंने ये कुकर्म किए थे, मैं ये नहीं करूंगा, अब मेरा सिलेक्शन होगा। जो ऐसा करेगा ना, ये हो गया था इस कारण ऐसे नहीं हुआ था, होमवर्क क्यों नहीं हुआ, शीट दी थी शीट सॉल्व क्यों नहीं हुई, 50 क्वेश्चन दिए थे ऑब्जेक्टिव क्यों सॉल्व नहीं हुए, 200 क्वेश्चन दिए थे क्यों नहीं हुए, सर मैं वहां चला गया था वहां चली गई थी। ये जो एक्सक्यूज की तरफ मुड़ जाते हैं ना बच्चे, उनका सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप ऐसा करते हो तो भैया अभी से अपने आप को क्या कर लो, स्लोली ब्रेक डाउन कर लो। एक दिन में नहीं छूटेगा, धीरे 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 छूट जाएगा जब भी तुम 9th के अंदर एग्जाम दोगे, क्योंकि 1 से 2 अटेम्प्ट सबके पास होते हैं। तो पहले में मान लो इन कारणों से नहीं हो तुम्हारा, तो दूसरे में ना अटक जाए, इसलिए पहले से चेता रहा हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए, अगले एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही बंद हो जाएगी आपकी आदत। और वैसे भी इसमें तो साल भर का टाइम मिलता है आपको, तो भाई साहब लास्ट के 6-7 महीने आप जम के तैयारी कर सकते हो अगर इन सब चीजों को आप अवॉइड करना शुरू कर दो। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए फटाफट से, क्या आंसर होगा यार, इसको यही कर लेते हैं। 4 की पावर क्या है, -8 है,
तो इसको ऐसा लिख लो 4 की पावर -8 इंटू 3/4 और 8 की पावर -4 इंटू 3/4। यहां पे कैंसिल करोगे कितना आएगा, 4 की पावर -6 आ जाएगा, है ना। क्या हुआ, 2 और 3 बचा था, तो -2 इंटू 3 हो गया -6, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 8 की पावर -3। यही बात है, 8 की पावर -3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात। तो यहां से आंसर आएगा, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो आएगा 1 इंटू 4 की पावर 6 और 8 की पावर 3, ये आएगा। अब कुछ लोग इसको ऐसे लिख लो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू, अच्छा 8 तो 3 ही बार है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ्स कमजोर है। जो मैं सीधा आंसर बताता वहां गड़बड़ी करते। देखो यहाँ कटेगा तो कितना, 2 और 1, यहाँ कटेगा तो कितना 2 और 1, यहाँ कटेगा तो कितना 2 2 जा कितना होता है 4, तो सीधा कैंसिल कर दो इसको। ऊपर कितना बचा, एक 2 और नीचे बचे कितने 16, 1/8। और जो बच्चे इसका सही से देखना चाहते हैं कि भाई ठीक ठाक बच्चे हैं जिनको समझ में आता है कि सर इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, वैसे कैसे करेंगे, तो वैसे इस तरीके से करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 लिख देंगे इसको, ये 4 की पावर 6 तो आ जाएगा 2/4 की पावर 3, ये कैंसिल होके आएगा 1/2 की पावर 3, आंसर आ गया 1/8। वो इस प्रोसेस से ले जाएं, जल्दी आएगा। ये तो मैंने पूरा डिटेल बताया आपको, सीधा भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से गए होंगे कुछ लोग इस तरीके से, जो थोड़े से, अगर मान लो आप अच्छे स्टूडेंट भी हो लेकिन हेजिटेशन आ गई कि सर ये क्वेश्चन में मैं क्या हो रहा हूँ, हेजिटेट हो रहा हूँ कि सर इसको कैसे करूं, इसको ऐसे कर लूं या नहीं करूं, तो भाई उससे चले जाओ। 15 सेकंड लगेंगे हाईएस्ट है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी तो 15 सेकंड और लग जाएंगे। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, आप गलत मार दोगे, गलत नहीं करना है, आप ये वाला वे से चले जाओ, क्या दिक्कत हो रही है। कोई ये थोड़ी जज कर रहा है कि आप इस वे से आए तो आपको लोगों से आधा नंबर कम मिलेगा। आपने ऑप्शन सही टिक किया तो भले ही आपने 10 घंटे लगाए किया हो, पेपर आउट कराए किया हो, कैसे किया हो, नंबर मिल जाएगा। ठीक, आउट तो गलत हो जाएगा सेंस, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मोटा मोटी समझो कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, इनकी हम बात करेंगे कल, ठीक है। तो 80 वाला हमने स्टार्ट कर दिया, शुभारंभ कर दिया है। कल एक्सपोनेंट एंड पावर को हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, और कल की ही क्लास में हम ले लेंगे किसको, सेट्स को ले लेंगे, सेट थ्योरी के बारे में पढ़ लेंगे कि भाई यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन वगैरह क्या चीजें होती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आरआईएम से एक दो क्वेश्चन पूछे हुए, स्पेशली आरआईएम का पेपर है इसलिए 10 से 15 क्वेश्चन कल हम सेट्स के भी कर लेंगे। तो क्या होगा, एक्सपोनेंट पावर 80 वाली कंप्लीट हो जाएगी, 81 82 स्टैट्स के ऊपर कर लेंगे, तो वो हो जाएंगे 2 अभ्यास सीरीज और, तो 82 कल तक हो जाएगी। और कल जो भी आपके घर में बड़े हैं, राजस्थान से अगर बिलोंग करते हैं, तो भैया वोट डालने जरूर जाएं। कल क्या है, लोकतंत्र का त्योहार है, यानी कि डेमोक्रेसी का क्या है, फेस्टिवल है। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, वोटिंग होता है। आपको जो मिला हुआ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो मिला हुआ है, इलेक्शन के दिन वोट देने का जो राइट है, उसको जरूर प्रयोग करें। आपका जो भी मत है उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी कैंडिडेट को देना चाहते हैं उसे वोट दीजिए। नहीं पसंद है, नोटा दबा दो यार, ऐसा करके दिखाओ कि नोटा ज्यादा हो रहे हैं। मैं तो चाहता हूं ऐसा हो किस दिन कि कैंडिडेट सारे बेकार है, नोटा को दे दिए, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, नोटा को, नोटा जीत गया। ठीक है, नोटा इन द सेंस कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं हो तो नोटा पे रिबन दबा सकते हो। तो जाएं, आप अपने बड़ों को बोलें कि आप वोट देने जाएं, राजस्थान में चुनाव है। जो भी घर के दादा दादी है नहीं जाते हैं, या नाना नानी है, या जो भी बड़े हैं आपको दिखे नहीं जा रहे हैं वोट देने, आईडी कार्ड उनका बना हुआ है, उनको आप भेजें वोट देने के लिए कि वोट दीजिए आप, आपका ये राइट बनता है। उन्हें भी खुशी होगी कि हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है अच्छी जगह से। आप बोलेंगे ना कि वोट दो, तब पता चलेगा। हाँ, राजस्थान में ही है पहली बात। हाँ, बाकी अलग अलग जो एमपी छत्तीसगढ़ वगैरह हैं वहां पे भी चुनाव है, तो वहां के भी जो लोग देखते हैं हमें, तो वहां पे भी चुनाव है। आप मतदान कीजिए, वोट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।